यह है पाकिस्तान की एक ऐसी खूबसूरत तरीन लड़की जो कि एक मशहूर तरीन सियासी शख्सियत को इस कदर पसंद करती हैं कि उनकी तरह के महंगे महंगे कपड़े पहनती हैं, महंगे जूते पहनती हैं और महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदती हैं। न सिर्फ ये बल्कि खूबसूरत होने के साथ साथ कि उनके स्टाइल को भी कॉपी किए रखते हैं। आइए जानते हैं सब कुछ क्यों करती हैं। जो मुझे पसंद है ना, वो सियासी लोग अच्छे हैं क्योंकि वो मेरे जैसे लगते हैं। ये मैं नहीं कहती, ये लोग कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी और मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज मेरी जो गेस्ट हैं वो बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं और इनकी ख़ास बात यह है कि इनको सियासी शख्सियात से मिलने का बहुत शौक़ है, लेकिन सियासत इनको बिल्कुल नहीं पसंद। अब इन दोनों चीज़ों का कैसे कम्बिनेशन बनता है, इनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। मज़े की बात है कि एक फ़ेमस जो सियासी शख्सियत है उनसे इनकी काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस है। अब कौन इनको कहता है कि कौन सी सियासी शख्सियत है, अब आप इनको गौर से देखें और गेस भी करेंगे कौन सी ऐसी फेमस पर्सनैलिटी हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिनकी शक्ल जो है वो इनसे मिलती है और इनको कैसा लगता है। इनमें वैसा ही निखार भी है, वैसा ही एटीट्यूड भी नज़र आ रहा होगा और क्या ये भी महंगे महंगे जूते पहनती हैं और कपड़े पहनती हैं। सब कुछ जानते हैं, इन्हीं से बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। ये बताएं कि आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपको सियासत में आना क्यों नहीं पसंद? सियासत में आना क्यों नहीं पसंद? पंजाबी में बता देती हूँ कि सियासत बड़ी कुत्ती चीज़ है। अच्छा, सियासी लोग बड़े पसंद है, ये क्या वजह है? सियासी मुझे सारे लोग नहीं पसंद, हाँ, हाँ। लेकिन जो मुझे पसंद है ना, वो सियासी लोग अच्छे हैं क्योंकि वो मेरे जैसे लगते हैं। ये मैं नहीं कहती, ये लोग कहते हैं। अच्छा, हम पार्टी की तरफ बाद में जाते हैं कि ये कौन-सी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन पहले आप ये कमेंट में जाके गेस करें कि ये कौन-सी पार्टी कौन-सी जो फ़ेमस पर्सनैलिटी हैं, उनसे जो है इनकी शक्ल जो है रिज़ेम्बल करती है। तो ये बताएँ कि आप जो है कब से पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको देखती आ रही हैं? मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया था देखना। मुझे पॉलिटिक्स का बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन 3 साल जब कोरोना में हमें घर में बंद कर दिया, तब मुझे पता चला कि ये सियासत होती क्या है और फिर मुझे पता चला कि भाई सियासतदान कैसे होते हैं। और फिर जो मैंने मतलब जो मेरे लीडर हैं, जिनको मैंने सेलेक्ट किया, तो वो हुँ, ऐसे लोग कहते हैं कि आपने बहुत गलत पार्टी को सेलेक्ट किया, आपने क्यों ऐसा किया, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, आप ये हुँ। वाली पार्टी में आए। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैंने जौन-सी पार्टी को सेलेक्ट किया ना, जो मेरा लीडर है, वो बेस्ट लीडर है। आपने चोरों को सिलेक्ट किया? देखिए, किसी के कहने से आप चोर नहीं होते। नहीं। फिर तो यहाँ पे घड़ी चोर भी बहुत हैं। नहीं, वो तो ठीक है, हाँ, जब एक किसी पे बहुतान लगाया जाता है ना, बिल्कुल। तो वो फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगले बंदे पे भी उँगली उठाता है। हाँ, बिल्कुल। देखें, जब आप उस पे उँगली उठाएँगे तो एक उँगली तो आपकी तरफ भी उठेगी ना, तो फिर उँगलियाँ सोच के उठानी चाहिए। अच्छा देखिए, घड़ी चोर का इन्होंने बोला है, तो मैं ये बता दूँ, मैं भी किसी पार्टी को वो नहीं कर रही कि मैं किसी के हमायत पे बोल रही हूँ, लेकिन मैं इनके जुमले को जो है वो थोड़ा-सा क्लियर करती चलूँ। घड़ी चोर एक अलग बात है, ठीक है? लेकिन मुल्क को चोरी करना और मुल्क को लूटना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। इस बारे में क्या कहेंगी? इस बारे में यही कहूँगी कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि अब तक कुछ चोरी हुआ है। मुल्क का मुझे जो भी नज़र आता है, मतलब मुल्क में देखें, आप लाहौर में देख लें, हुँ, इतने हुँ। ज़्यादा पुल वगैरह बनाए हैं, मेट्रो बस चलती हुँ, हैं। हुँ। इवन कि जिस शहर से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। हुँ, हुँ। लेकिन जब मियाँ साहब की हुकूमत आई है, तो माशाल्लाह से मेरे शहर को 4 चाँद लग गए हैं और मुझे मेरे लीडर के काम नज़र आते हैं, तो इसीलिए मैं अपने लीडर को सपोर्ट करती हूँ और करती रहूँगी। सही। अच्छा जी, अब आप समझ गए होंगे कि ये कौन-सी पार्टी को सपोर्ट करती है। नाम मैं इसलिए नहीं ले रही कि लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सियासत की बात की जाए तो लोग जो है वो ज़्यादा इमोशनल रिएक्शन शुरू कर देते हैं। अच्छा ये बताएँ कि आप महँगे जूते पहनती हैं, आप महँगी घड़ियाँ पहनती हैं, बेशक चोरी का ही हो, लेकिन क्या आप ये सब करती हैं? नहीं, मैंने चोरी का तो ख़ैर कभी भी नहीं पहना। मतलब लेकिन जैसे जिस पार्टी को आप आइडलाइज़ करती हैं, उनके ऊपर ये हाँ। इल्ज़ाम है ना कि वो चोरी करते हैं। इल्ज़ाम किस पे नहीं होता यार। इल्ज़ाम तो मतलब दुनिया किसी पे भी लगा सकती है ना, दुनिया का तो काम ही यही है। हुँ, हुँ। दुनिया का काम है, वो तो आप पे बहुतान लगाएँगे, इसका मतलब ये तो नहीं है किसी के कहने से आप चोर नहीं हो सकते। अच्छा ऑडियंस समझ गई होगी मैं मरियम नवाज़ साहिबा की बात कर रही हूँ। इनको टिकटॉक पे बहुत सारी वीडियोज़ में ये कहा गया है कि ये मरियम नवाज़ से बहुत ज़्यादा मिलती हैं और वैसी ही इनकी ड्रेसिंग है, वैसे ही इनके एक्शंस हैं और वैसा ही इनका जो है गेटअप होता है। अब आपने कमेंट में बताना है कि क्या ये वैसी लगती हैं, नहीं लगती या जो भी है और आपको ये कैसी लगती हैं? अच्छा ये बताएँ कि आपने जो ड्रेसिंग की होती है, आप उनको देख के करती हैं, उनको कॉपी करती हैं?
मैं एक्चुअली उनको कॉपी नहीं करती हूँ और दूसरी बात ये है कि लोगों ने मतलब मुझे मरियम नवाज़ कहा और जो मेरा उर्दू पॉइंट पे फर्स्ट इंटरव्यू था उसमें मैंने ये चीज़ क्लियर की कि मैं मरियम बीबी जैसी नहीं लगती। फिर भी लोगों ने कमेंट्स में आगे बोला कहाँ से लगती है, किधर से लगती है, ये है वो है। मतलब लोगों का तो यार काम है। हालाँकि मैंने लोगों को बताया कि मैं उनकी जैसी नहीं लगती, मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ और मैंने कभी भी किसी को भी कॉपी नहीं किया। अगर किया तो हाँ, मैंने मरियम बीबी को कॉपी किया है क्योंकि मुझे उनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगती है और स्पेशली मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। अभी आपने बोला कि मैंने उनको कॉपी नहीं किया। मैंने कब बोला है? अभी आपने इसी सवाल के जवाब में इन्होंने बोला कि मैंने उनको कॉपी नहीं किया। चलें अगर आप कर भी लेती हैं तो वो माशाल्लाह बड़ी मोअज़्ज़ज़ ख़ातून है, मोहतरमा है, अब तो नानी-दादी भी बन गई हुई हैं। तो आप अपनी ऐज के बारे में क्या कहेंगी? मेरी एज के बारे में मेरी एज सबको नज़र आ रही होगी कि मेरी एज कितनी है यार। क्योंकि आप जिनको पसंद करती हैं या जिनको आप आइडियलाइज़ करती हैं वो तो माशाल्लाह बड़ी उन्होंने सर्जरीज़ भी करवाई हैं, बड़ी यंग दिखती हैं। क्या आप भी ट्रीटमेंट लेती हैं? नहीं, मैं ट्रीटमेंट लेती अभी तक तो नहीं मैंने लिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़रूर लूँगी। जी, अगर कॉपी करना है तो फिर आप ठीक तरीके से कॉपी करें। जब मैं उनसे मिलने जाऊँगी ना तब मैं ट्रीटमेंट करवा के जाऊँगी अपना। अच्छा जी, हाँ। इनको बड़ा शौक है मरियम नवाज़ साहिबा से मिलने का और लगता भी है देख के ना कि ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और उनके बारे में देखती हैं उनको, उनके बारे में सोचती हैं वैसा। तो डेफ़िनेटली जब बंदा किसी को पसंद करता है तो उसको कॉपी भी करने की कहीं न कहीं कोशिश करता है। तो अगर मरियम नवाज़ साहिबा आपको बुला लेती हैं, तो क्या बात करनी है उनसे? मुझे कोई बात नहीं करनी, जस्ट मुझे उनके साथ एक सेल्फी लेनी है भाई, एक पिक्चर लेनी है। बहुत से लोग कहते हैं सस्ती शोहरत, तो मुझे शोहरत की कोई ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, हुँ। मैं वैसे भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ और मुझे सियासत में आने का कोई शौक नहीं है और हुँ, मेरी किसी सियासी लीडर से कोई मुखालफत नहीं चलती। मैं किसी को डिग्रेड नहीं करती, मैं किसी को बात नहीं करती। हुँ, हुँ, लेकिन हर इंसान का राइट है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना लीडर सेलेक्ट करता है। हुँ, कुछ हुँ, लोगों को जो है वो जो है लोग पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, हुँ, तो हुँ। मैं उनको नहीं कहती कि वो गलत कर रहे हैं। उनका राइट है, वो उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं। इसी तरह से मुझे पीएमएलएन अच्छी लगती है तो मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। अच्छा अगर आपको ये कोई कहे कि आप सस्ती शोहरत ले रही हैं या हुँ। जो है सस्ता फ़ेम चाहती हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगी, पार्टी का नाम मैं यूज़ नहीं करूँगी और हुँ, जहाँ तक हुँ। बात है सस्ती शोहरत की, तो हुँ, अगर हुँ। मैंने सस्ती शोहरत हासिल करनी होती ना, तो फिर यार दूसरी पार्टी की तरह आप टर-टर आके और 20 किलो का मेकअप लगा के बोलें, तो मैं कहती हूँ धड़ाधड़ आप भाई वायरल जाएँगे, तो मुझे ऐसी शोहरत बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास पहले ही बहुत ज़्यादा शोहरत है, बहुत से लोग मुझे जानते हैं, मेकअप बाय हलीमा के नाम से जानते हैं, हुँ। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूट्यूब के ऊपर मेरा जो है अकाउंट है मेकअप बाय हलीमा के नाम से, वहाँ पे मैं मेहनत कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं उसी को कंटिन्यू रखना चाहती हुँ, हूँ। हुँ। सियासत से मैं आपको फिर बता दूँ, दूर-दूर तक मेरा कोई लेना-देना नहीं है भई। सियासत करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इंशाल्लाह यूट्यूब पे आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देना है और बिल्कुल भी गंदे कमेंट्स नहीं आपने करने, मैं आपको बार-बार कह रही हूँ। अच्छा ये बताएँ कि मैं ये भी बताती चलूँ उन्होंने अपने चैनल का नाम लिया तो आपने इनको अगर पहले देखा हो तो आपने देखा होगा पहले ये जो है अपना फेस कवर करके आती थी नकाब लेके। इस बारे में हलीमा क्या कहेंगी कि क्या आपको थोड़ा-सा अगर फेमस होना शुरू हुई हैं तो आपने नकाब उतार दिया या लोग कहेंगे कि अब चेहरा दिखाना शुरू कर दिया फेमस होने के लिए, तो इस पर क्या कहेंगी? फ़ेमस तो मैं नकाब में हुई थी, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे नकाब में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी थी। हुँ, हुँ। लेकिन एक तो जो था मुझे लोग मरियम नवाज़ कह रहे थे, दूसरा लोगों को ये दिखाया था कि मैं मरियम नवाज़ नहीं हूँ हुँ, और हुँ। जहाँ तक बात थी मेरे काम की, मेरा चैनल जो है वो मेकअप से रिलेटेड है हुँ, हुँ। और जिस शहर से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ पे आपको कोई भी मॉडल नहीं मिल सकती और हुँ, हुँ। तब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मतलब अगर मैं किसी को पैसे दे के भी कैमरे के सामने लेके आ रही हूँ, तो हुँ, मतलब ये तो गलत बात है ना। मतलब हुँ। वो पैसों के लिए अपना फेस शो कर देगा। फिर जब काम मैंने करना है, चैनल मेरा है, तो फिर मुझे लगा कि मुझे विदाउट मास्क आना चाहिए। सो इसलिए मैंने अपना मास्क रिमूव किया। आपको लगता है कि मास्क उतारने से आपकी ऑडियंस में इज़ाफ़ा हुआ? नेम भी हुआ तो हो जाएगा। टिकटॉक पर वीडियोज़ वायरल हुई हैं जी, बहुत। टिकटॉक पे तो माशाल्लाह से मेरी ऐसे-ऐसे धड़ाधड़ वायरल जाती हैं। अच्छा मरियम नवाज़ साहिबा के साथ एक गार्ड भी होता है, तो आपके साथ भी मैंने देखा है एक गार्ड है, तो वो कौन है? हाँ, मेरे साथ भी मेरा एक गार्ड होता है, बल्कि वो मेरा भांजा है। आप मतलब अब ये कहेंगी कि उम्र का अंदाज़ा लगा रहे हैं, उम्र का अंदाज़ा भाई वो भी मेरे जितना मैं भी उसका लेती हूँ, बहुत छोटी-सी हूँ, आप लोगों ने ऐज का हिसाब नहीं लगाना बिल्कुल भी। तो वो कोई बात नहीं, अगर हाँ। हो भी गया तो हमें पता है कि मरियम नवाज़ साहिबा के साथ भी ये मामला था। भाई उनके साथ है, मेरे साथ नहीं है, जो सीधी-सी बात है। मैं क्यों झूठ बोलूँ? चलिए ठीक है जी, हलीमा के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। इनको भी सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। मुझे ये बताएँ कि अगर आप को कोई अच्छी ऑफ़र होती है एमपी एमएनए की तरफ से, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगी और क्या करना चाहती हैं इन फ्यूचर? इन फ्यूचर मैं अगर ज़िंदगी में मुझे चांस मिला, तो मेरे मुल्क में जो है ना सबसे ज़्यादा ज़ुल्म होता है औरत पर। हुँ। गैरत के नाम पे औरत होती कत्ल होती है तो औरत, माँ, हुँ, बहन, हुँ। बेटी। आखिर ये गैरत तब क्यों नहीं जागती जब कोई बेटा, जब कोई भाई, जब कोई बाप ऐसा करता है। गैरत हुँ। सिर्फ़ जागती है ख़वातीन पर। तो ज़िंदगी में अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं वुमेन्स पे इंशाल्लाह काम करूँगी। तो ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे अगर लोग कमेंट में कुछ गलत भी लिखते हैं या अच्छा भी लिखते हैं, उन सबको कुछ कहना चाहो?
देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार किया है, तो जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनसे तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जो चंद लोग मुझसे हेट करते हैं ना, उनके साथ मैं दिल से प्यार करती हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ताकि मुझे गलत कमेंट नहीं करने यार। सही। चोर चोर भी नहीं कहना, कहना तो कह लें यार, मैं आपको ये भी नहीं मना करती, लेकिन प्लीज़ कभी अगर आपने किसी को जज करना है ना, तो इस चीज़ से कभी भी जज ना करें, कौन कैसा है, कैसा नहीं है, हुँ, ठीक है हुँ। ना? ये हर किसी का अपना-अपना राइट है, आपका जिसको दिल करता है, आप उसको मतलब कि सपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है आप करप्ट हैं, आप गलत हैं। हुँ। हर पार्टी में करप्ट लोग भी होते हैं और अच्छे लोग भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक के पीछे सबको बुरा-भला कहें। तो आप लोगों ने बस मुझे प्यार देना है, अच्छे-अच्छे आपने कमेंट्स करने हैं और यार आप लोगों ने बस ये बताना है कि मैं किसके जैसी लगती हूँ। ये नहीं कहना कहाँ से लगती है, किधर से लगती है, किस पे गई है। हाँ। ये चीज़ नहीं आप लोगों ने बिल्कुल भी करनी। सही। अगर किसी और पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से आपको लगता है कि इनकी शक्ल मिलती है या उन जैसे इनके एक्शंस हैं या उन जैसी लगती हैं, तो तब भी आपने कमेंट में बताना है और अगर लगता है कि मरियम नवाज़ साहिबा जैसी ये लगती हैं दिखने में, तो तब भी आपने कमेंट करके इनके बारे में ज़रूर बताना है। मैं फिर कहती चलूँ कि हमारा मकसद सिर्फ़ एंटरटेनमेंट है। वीडियो को एन्जॉय कीजिएगा और कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और इसी के साथ इस खूबसूरत सी गेस्ट के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।